बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार चटपटे चटखारा आलू के पराठे बनाने की इजी सी रेसिपी शेयर करेंगे। स्पेशल मौसम बरसात के चटपटा चटखारा पराठे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, सबसे पहले हम लेंगे आलू। मैंने 200 ग्राम आलूओं को लेकर थोड़ा सा नमक डालकर अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया था और आलूओं को छील लिया था। अब हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से सारे आलूओं को मैश करेंगे। आप चाहे तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। आलू मैश हो चुके हैं। अब हम डाल देंगे ढेर सारा पुदीना, जिसको लेकर मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद मोटा मोटा कटिंग कर लिया था। और ढेर सारा डालेंगे सब्ज़ धनिया, 1 खाने का चम्मच मोटा कुटा हुआ डालेंगे सूखा धनिया, 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, आधा टीस्पून दड़ा मिर्च, आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 1 टमाटर को लेकर मैंने ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लिया था, इसको शामिल कर देंगे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ब्रीक कटिंग की हुई शामिल कर देंगे। 1 मीडियम प्याज ब्रीक टुकड़ों में कटिंग किया हुआ शामिल कर देंगे। मुझे मिर्च कम लग रही थी तो मैं आधा टीस्पून दड़ा मिर्च और शामिल कर दूंगी। सारी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, सारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम लेंगे आटा, जहाँ पर मैंने गंदम का आटा लेकर इसको सॉफ्ट सा थोड़ा सा नमक डालने के बाद गूँध लिया था। आप चाहे तो मैदे के साथ भी ये पराठे बना सकते हैं। अगर गंदम के आटे से बनाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। अब हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। बहुत बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे, मीडियम से मैं पेड़े बना लूँगी। बरसात के मौसम में तो ये आलू के चटपटे चटखारा खुशबूदार पराठे बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आप मेरी इस पराठे की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए, पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। 2 पेड़ों को हम साइड पर कर लेंगे और 1 पेड़े को थोड़ा सा सूखा लगाएंगे और हाथों की मदद से इसको हल्का सा बेल लेंगे। अब हम बेलन की मदद से इसकी एक बारीक सी रोटी बेल लेंगे। रोटी को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। देखिए, इस तरह से एक मीडियम सी रोटी बेल लेंगे। देखिए, मीडियम सी रोटी तैयार हो चुकी है। अब हम हाथों की मदद से किनारों को थोड़ा थोड़ा सा पतला करेंगे। अब हम डाल देंगे आलूओं वाली फिलिंग, जो हमने पहले से रेडी करके रखी थी। 3 खाने के चम्मच भरकर डाल देंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलूओं की फिलिंग को दरमियान में अच्छी तरह से सेट कर देंगे और डाल देंगे 1 खाने का चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम ब्रश की मदद से चारों तरफ हल्का हल्का सा पानी लगा लेंगे। एक साइड से पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हल्का सा दबाएंगे। हम ट्रायंगल पराठे बना रहे हैं तो इसकी हम इस तरह से शेप रेडी करेंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे और दूसरी तरफ से पकड़कर इस तरह से ऊपर रखते हुए हाथों से दबाते हुए अच्छी तरह से सेट कर देंगे। ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और नीचे से पकड़कर भी इस तरह फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से सेट कर देंगे। किनारों को हाथों की मदद से सेट कर देंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और साइड को चेंज करेंगे। अब हम बेलन की मदद से या हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तवे को चूल्हे के ऊपर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा हमारा गर्म हो चुका है और पराठा हमारा भी रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ से भी हल्का सा बेलन की मदद से बेल लेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए, माशाल्लाह से ट्रायंगल हमारा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम गर्म तवे पर डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर
क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। दोनों तरफ हसबे ज़रूरत ऑयल लगा लेंगे। एक साइड से ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। दोनों साइडों से लाइट गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। माशाल्लाह से क्रिस्पी सा पराठा बनकर हमारा रेडी हो चुका है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होते हैं। पराठे को एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। मैं जहाँ पर प्याज, टमाटर और पुदीने की चटनी के साथ और दही के साथ सर्व करूँगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से केचप या रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो आज की हमारी ज़बरदस्त चटपटे चटखारा आलू के पराठे की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।